नमस्ते दोस्तों। चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे डिस्कशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो मैंने प्रीवियस वीडियो देख बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये है अपना डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बताया था कि जो यहाँ पर हम ईएमएफ इंड्यूस के बारे में बोलते हैं तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ईएमएफ जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर जनरेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं इंड्यूस होता है। द चेंज इन फ्लक्स कैन बी ब्रॉड बाय दी डिफरेंट मेथड्स। और ये जो फ्लक्स है ये डिफरेंट मेथड्स से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो एक तो हम कॉइल को मूव करेंगे तो भी चेंज इन फ्लक्स होगा। अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो भी यहाँ पर चेंज इन फ्लक्स होगा, जो मैंने डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एक और मेथड है जो इस हम आने वाले वीडियोस में फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो चेंज इन ईएमएफ इंड्यूस्ड है ये हम मेनली क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। पहला वाला जो है ये है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो सेकंड है ये है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक रहता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा रहता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा मेनली ये रहेगा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, क्योंकि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे पहले तो जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कुछ इस तरह से रहता है। हमें एक कॉइल लगेगा, उसके हम कुछ टर्न्स बना लेंगे, यानी उसको हम वाउंड कर लेंगे, और वो जो दो एंड हमें मिलेगी कंडक्टर के उसको फिर हम एक गैल्वानोमीटर को लगा देंगे, फिर एक मैग्नेट लेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखिए इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ पर कंडीशन हमने बताई थी कि स्टेशनरी मैग्नेट है तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो यहाँ पर चेंज डिफ्लेक्शन इन गैल्वानोमीटर होगा। एक और मेथड बताया था कि अगर हम कॉइल को भी मूव करते हैं कुछ इस तरह से तो भी यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी बेसिस पे हमने कंक्लूजन निकाला था कि अगर यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो ही यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों केसेस में एक चीज़ हो रही है कि मूवमेंट हो रहा है। एक तो यहाँ पर मैग्नेट का मूवमेंट हो रहा है या फिर इस कंडक्टर का मूवमेंट हो रहा है। ऐसे केसेस में जहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर देयर इज चेंज इन फ्लक्स। और इसी फ्लक्स को सॉरी इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर से इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कुछ इस तरह से था। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसका फॉर्मूला भी। देखिए फिर ये है अपना कंडक्टर कंडक्टर इसको हम नाम दे देते है ए बी, और ये दो कॉइल्स के बीच में यहाँ पर पुट किया हुआ है। अब क्या है, अगर हम कंडक्टर को यहाँ पर मूव करते हैं और इस कंडक्टर के जो दो एंड्स है अगर हम गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं तो गैल्वानोमीटर में यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। देखिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये कंडक्टर की इनिशियल पोजीशन अगर हम कंसिडर करते हैं इस यहाँ पर तो ये ए और बी कंडक्टर है, ठीक है। और ये आखिरी एंड पर जहाँ पर पहुँच रहा है वो है सी और डी। तो अगर ये मूव करते हुए ए से बी तक होगा तो यहाँ पर ओवरऑल डिफ्लेक्शन होगा। इनिशियली क्या रहेगा, ए बी पे अगर ये मूव नहीं होता है तो यहाँ पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन ये जैसे ही ए बी टू सी डी पोजिशन में जाएगा तब वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा।
हमारा जो गैल्वेनोमीटर रहेगा उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। और जैसे ही इसको सी और डी पोजीशन, सी डी पोजीशन से हम ए बी पोजीशन में वापस लेके आएंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। और इसी इंडक्शन को हम कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं तो ये मिलता है हमें E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा, जहां पर E जो है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, B जो रहेगा ये फ्लक्स डेंसिटी रहेगा इन वेबर पर मीटर स्क्वायर में, और L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ अगर हम इसको राउंड करते हैं तो ओवरऑल फिर से पूरी लेंथ जो रहेगी वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। v यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, हम कंडक्टर को कितना फास्ट मूव करते हैं उस पर ये डिपेंड रहेगा। और साइन थीटा यानी द एंगल बिटवीन, ये जो लाइंस है ये और कंडक्टर इनके बीच में का जो एंगल रहेगा वो रहेगा थीटा साइन थीटा। तो ओवरऑल हमारा जो फॉर्मूला मिलता है हमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में ये है E इक्वल्स टू बी एल वी साइन थीटा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स डेंसिटी रहेगा। तो फ्लक्स डेंसिटी हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, मैग्नेट का पावर बढ़ा के। एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जितना हम वाइंडिंग ज़्यादा करेंगे उतना ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा। वी वेलोसिटी यानी इसका मूवमेंट जितना फास्ट होगा फिर से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। और अगर ये एंगल परपेंडिकुलर रहता है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, यानी ये अगर परपेंडिकुलरली कट करता है तो फिर से हमें मैक्सिमम यहाँ पर ईएमएफ मिलेगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री जो रहता है, साइन 90 डिग्री ये इक्वल टू 1 है। इसीलिए उस टाइम पे E इज इक्वल टू बी एल वी फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि जो कि इस केस में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर और मैग्नेटिक लाइंस ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।